हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पथवे होता क्या है। सबसे पहले तो हम जान लें कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसको ईएमपी पथवे क्यों कहा जाता है? वैज्ञानिक का नाम है हमारे एम्बेडॉन, मेयरहाफ और पारनास। इन वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम ईएमपी पथवे रखा गया। तो हम सीखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस, अब हम इसको पहले दो स्टेप में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली देखते हैं, उसके बाद इसमें एंजाइम कौन कौन से उपयोग कहाँ पे होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये 10 स्टेप में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। यहाँ पे देखो, ग्लूकोज जो है वो टूट कर बना है ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में। फिर फ्रैक्टोज 6 फास्फेट फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट। अब ये फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक हमारा है G3P, दूसरा हमारा है डैप। जो G3P है वो कुछ विशेष एंजाइम की मदद से हमारा 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फिर 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट जो है, इसमें से एक फास्फोग्लिसरेट अणु कम होकर 3 फास्फोग्लिसरेट बचते हैं। फिर उसके बाद हमारा 3 फास्फोग्लिसरेट से एक अणु फिर कम होकर 2 फास्फोग्लिसरेट अणु बनते हैं। फिर 2 फास्फोग्लिसरेट अणु के बाद हमारा फास्फोपाइरुवेट का निर्माण होता है। फास्फोपाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है। इस तरीके से ग्लूकोज से पाइरुवेट की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ देखें, ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट जाता है। उसके बाद हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फास्फोग्लूटोआइसोमरेज एंजाइम के हेल्प से फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट फ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में टूट जाता है। फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की मदद से दो पार्ट में कन्वर्ट हुए, जिसमें से हमको देखना है कि जो G3P है वो आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट में। 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की मदद से 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और 3 फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की मदद से 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 फास्फोग्लिसरेट एडोलेज एंजाइम की मदद से फास्फोपाइरुवेट में बदल जाता है और फास्फोपाइरुवेट पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से पाइरुवेट में बदल जाता है। तो इसको हमको थोड़ा एंजाइम का नाम याद रखना पड़ेगा और बाकी हम ट्रिक के माध्यम से अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ग्लूकोज को पहले 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया गया, फिर 6 फास्फेट फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमारा G3P और डैप जो है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट। उसके बाद एक एक अणु कम होते जाएंगे, 1,3 से 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 से 2 फास्फोग्लिसरेट, 2 से फास्फोपाइरुवेट से पाइरुवेट बनते हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि ये प्रक्रिया टोटल 10 स्टेप में संपन्न हुई है। अब 10 स्टेप में इसमें पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर और 9वें नंबर पर ATP अणुओं का यूज हुआ है। यहाँ पे पहला जो है हमारा ग्लूकोज से 6 फास्फेट बनने, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने की प्रक्रिया में ATP अणु जो है ADP अणुओं में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर फ्रैक्टोज 6 फास्फेट ATP से ADP अणुओं में फिर कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद की प्रक्रिया एडोलेज एंजाइम के मदद से जब हमारा G3P बनता है तो यहाँ पे हमारा 2NAD+ और NADH2 का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हमारा देखो 7वें नंबर पर फिर क्या हो रहा है, अब उसी का उल्टा हो जाएगा। अभी तक ATP से ADP बन रहे थे, अब यहाँ पे 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट के बाद जो है हमारा ADP से ATP बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 ATP से 2 ADP का निर्माण हुआ है। उसके बाद फिर हमारे 9वें नंबर पर
पायरुवेट काइनेज यानी फास्फोपायरुवेट जहाँ पर बना है वहाँ फिर 2 ATP से ADP, यानी हमको ATP ADP में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले, तीसरे, 7वें और 9वें नंबर पर हमको ध्यान देना है। पहले तीसरे पे ATP से ADP और 7वें 9वें पे हमारा ADP से ATP का निर्माण हुआ है। इस तरीके से हम ग्लाइकोलाइसिस या EMP पथवे किसी भी क्लास में आता है तो इस ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं।